Hello students, how are you? Hope you all are doing well. So today we are going to continue this chapter from topic 1.1 liberals, radicals and conservative. Previous class में हमने इनके नाम पढ़े थे और मैंने बताया था कि हम इनकी थ्योरीज को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. So today we will study about the ideas of liberals, radicals and conservative. One of the groups which look to change society were the liberals. One group जो कि सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे, जो समाज को बदलना चाहते थे, वो थे liberals. ठीक है, those who look to change society were the liberals. Liberal wanted a nation which tolerated all religion. Liberal कैसे नेशन की तलाश में थे? They wanted a relation जहाँ पे सभी धर्मों को टॉलरेंस किया जाए, सभी धर्मों को समान माना जाए. वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर. ये वो समय था जब यूरोपियन स्टेट में, मोस्टली यूरोपियन स्टेट में एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग समझा जाता था, भेदभाव किया जाता था. जैसे कि ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च. ब्रिटेन जो है वो इंग्लैंड के चर्च को फेवर करते थे, ऑस्ट्रिया स्पेन जो है वो कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे. यानी कि एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग माना जाता था, भेदभाव किया जाता था. लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स. साथ ही साथ लिबरल्स ने इस बात का भी अपोज किया, इस बात का भी विरोध किया कि जो डायनेस्टिक रूलर्स हैं, यानी कि जो शासक हैं, राजा है, रानी हैं, उनके पास जो पावर होती है उनमें किसी का कंट्रोल नहीं होता. ये चीज़ गलत है. उन्होंने कहा कि इस अनकंट्रोल पावर को ख़त्म कर देना चाहिए. दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट. वो चाहते थे कि सभी लोगों के अधिकारों को जो है सरकार बचा के रखे, सभी जनता के अधिकारों को सरकार बचा के रखे. दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. वो एक ऐसी सरकार चाहते थे जो रिप्रेजेंटेड हो, इलेक्टेड हो, सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशरी. जहाँ पे कानूनों को एक अच्छी जुडिशरी जो है इंटरप्रेट करे, एंड दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स. हावेवर दे वर नॉट डेमोक्रेट. लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली मैं आपको बता दूँ कि लिबरल्स जो हैं वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, यानी कि वो डेमोक्रेसी के फेवर में तो नहीं थे. दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में नहीं बिलीव करते थे. वो हर नागरिक को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे. दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट. उनका मानना था कि जिन आदमियों के पास प्रॉपर्टी है सिर्फ उन्हीं को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए. दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमेन. वो ये नहीं चाहते थे कि वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले. ठीक है, तो ये लिबरल्स की थ्योरी थी. लिबरल्स की थ्योरी को एक बार दोबारा से बता देती हूँ. लिबरल्स दे आर टॉलरेटेड. They tolerated all religion. They opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. They wanted to safeguard the rights of individuals against government. इसके अलावा they wanted a representative parliamentary form of government and a well-trained judiciary who interpret the laws. But they are not democrat because they did not believe in universal adult franchise. They felt man having property should have the right to vote. They did not want to give any voting right to women. So these are the basic ideas of liberals. Now next is in contrast radicals. Now let's with radicals. Let's continue with radicals. Radical wanted a nation in which government was based on majority. जहाँ पे गवर्नमेंट मेजॉरिटी पे बेस हो ऑफ कंट्रीज़ की पॉपुलेशन की मेजॉरिटी पे बेस हो. मैनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रेजिस्ट मूवमेंट. रेडिकल्स में से कई जिन्होंने वुमेन वोटिंग मूवमेंट को सपोर्ट किया. दे वांटेड कि वुमेन को वोटिंग राइट्स होने चाहिए. अनलाइक लिबरल दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स एंड वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स. क्योंकि लिबरल्स जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के पक्ष में थे, बट रेडिकल्स जो हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के पक्ष में नहीं थे. उन्होंने इसका अपोज किया. दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन वन हैंड. हालांकि पूरी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी के विपक्ष में तो नहीं थे, पूरी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपोज में नहीं थे, बट वो चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए. सो लेट्स रिवाइज.
Let's revise the theory of radicals. They wanted a government based on majority of countries population. कंट्री की पॉपुलेशन की में जिसकी मेजॉरिटी की उसे सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिए. Many of them, सबको नहीं कहेंगे, but many radicals supported women suffragist movement. They opposed the privileges of great land owners and rich factory workers. They were not against the existence of private property. Private property के विरोधी तो नहीं थे, विरोधी थे लेकिन पूरी तरह से विरोधी नहीं थे. बट दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू. कुछ लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन उन्हें पसंद नहीं था. नाउ नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंजर्वेटिव रेडिकल्स के भी विरोधी थे और लिबरल्स के भी विरोधी थे. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज. हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बाद कंजर्वेटिव्स ने भी अपने माइंड को थोड़ा खोला और वो बदलाव लाना चाहते थे. उनको ज़रूरत लगी कि बदलाव होने चाहिए. अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज. लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले कंजर्वेटिव किसी भी तरह के बदलाव को नहीं लाना चाहते थे. बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वर इनविटेबल. लेकिन 19th सेंचुरी तो पहुँचते पहुँचते उन्होंने ये माना कि कुछ चेंजेस होते हैं वो ऐसे होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता. बट बिलीव दैट द पास्ट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस. लेकिन उनका मानना था कि अगर बदलाव लाना इतना ही ज़रूरी है तो उस बदलाव को लाते समय पास्ट की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है और उस पास्ट को पूरी तरह से बदला नहीं जाना चाहिए. साथ ही साथ जो चेंज है वो एक स्लो प्रोसेस के थ्रू आना चाहिए. ठीक है. So let's revise once again conservative ideas. They were opposed to radicals and liberals. They did not want to change the society, but after the French Revolution, they opened their mind. They opened their mind to the need of the change. But they accepted that some changes are inevitable, but believed that the past should be respected and change had to be brought by a slow process. Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. ये तीनों ही आइडियाज़ जो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. ठीक है. अब क्या हुआ कि जो बहुत सारे रेवोल्यूशन के बाद कुछ ऐसे अटैम्प्ट किए गए, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिसमें इन सभी आइडियाज़ ने, इन सभी पॉलिटिकल आइडियाज़ ने हेल्प की कि आगे की सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, वेदर इट इज़ लिबरल सोसाइटी, वेदर इट इज़ अ रेडिकल सोसाइटी और वेदर इट इज़ अ कंजर्वेटिव सोसाइटी.